हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। पहाड़ों पे चक्कर लगाइए, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूँ आपको। मैं बताऊंगा उसको समस्या क्या है, मैं बताऊंगा वो कैसा इंसान है नेचर का, मैं बताऊंगा उसको उसका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, सारी बातें मैं बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और ये साक्षी जी भी बताएंगे। अमूमन लोगों का ये कहना होता है कि जो आपका अकाट्य जो कर्म है वो फल तो आपको भोगना ही पड़ता है, ऐसा हम सुनते हैं। यहीं पर ही आप जो जो चीजें करते हुए आ रहे हो उसका रिजल्ट आपको इसी जन्म में मिल जाता है। एक तो पैसा जुड़ता नहीं है, पैसा आता भी है उधारी में चला जाता है, उधारी दे देते हैं फंस जाता है, बरकत होती नहीं है, बरकत रुक जाती है जीवन में। एक उपाय बताता हूँ आज आपको। चांदी की चाबी रखने से भी हमारे पास में धन का फ्लो जो है ना, वाह मनी वाह फ्लो, वाह वाह, वो भी हमारे पास में बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर पैसा कहीं अटका हुआ है वो अगर चाहिए तो उसके लिए क्या करें? मैं 2-3 उपाय बताऊंगा, करने जरूरी है। आप सोचे कि एक उपाय से चमत्कार हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। 8 मंगलवार करिए तो उससे बहुत फर्क पड़ता है और लोगों का फंसा हुआ पैसा बहुत निकला है, इस उपाय से बहुत ज्यादा निकला है। कहीं भी अटका हुआ पैसा जो ना दे रहा हो, बोलना शुरू कीजिए नाम लेके उस इंसान का। पैसा ना भा रहा है, गारंटी मेरी है। दिवाली पे सब लोग चाहते हैं कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो, तो उसके लिए आपको बोलना है लुकास तासो, लुकास तासो, लुकास तासो, लुकास तासो। टैक्सल मिलना, टैक्सल मिलना, टैक्सल मिलना। तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया। अगर नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाएगी। धन्वंतरी देव की फोटो पिक्चर लेनी है आपने। अगर आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दी तो आपके पास में पूरे साल पैसा आएगा। अगला साल जो है वो 1 नंबर का साल है। ये 1 नंबर का साल जो है वो सूर्य का है और सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है। मोदी जी के लिए तो साल बहुत बढ़िया और टॉप में जाने वाला है। तेजस्वी आ जाएंगे क्या? इंडिया गठबंधन आ जाएगा? बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है अगले साल, बहुत जबरदस्त। बिहार में, बंगाल में भी इलेक्शन है साल की शुरुआत में ही। बस, तो बस, दीदी क्या जाने वाली हैं? नहीं, दीदी तो पक्की है। अच्छा। योगी आदित्यनाथ की भी क्या कुंडली आप लोगों ने? अरे आप तो भूल जाइए, रूलिंग पर्सन है, बब्बर शेर है वो तो। मकान लेने के चांसेस इनके बनेंगे। इनके रोग ऋण शत्रु जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। 11 गुना फल ज्यादा शनिदेव इनको देने वाले हैं। मिथुन राशि वालों की तो किस्मत जो है वो गोल्ड की तरह चमकने वाली है। जो कर्क राशि वाले हैं वो भी चमकेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको बस एक ही परहेज करना है। धनु राशि वालों की ढैया भी चल रही है। अब यहाँ पर शनिदेव जो आए हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इनको। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। दिवाली नजदीक है। देश का एक बड़ा भाग है जो दिवाली से ही नए साल की शुरुआत मानता है, खास करके गुजरात और महाराष्ट्र। तो नया साल आपका कैसा रहने वाला है? दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा तो आप करेंगे, लेकिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा क्या आपको प्राप्त होगी? और उस विशेष कृपा के लिए, मतलब धन वर्षा के लिए, आपको क्या करना चाहिए? बस यही आज के इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान मेरे साथ बहुत खास हैं क्योंकि उनके उपाय हमेशा से ही सटीक बैठते आए हैं। आज के कई साल पहले या तुरंत ही जिसने भी उनके उपायों को दिल से माना और ठीक उसी ढंग से किया जैसे वो कहते आए हैं, तो उसे 100% सफलता मिली है। अब बहुत देर नहीं करती हूँ, सीधे आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। हालांकि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप उन्हें पहले से ही देखते आए हैं, बहुत प्यार भी आप उन्हें देते आए हैं। मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर साक्षी और संजीव ठाकुर जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय महाकाल, जय माँ काली, मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। जय महाकाल।
अब क्योंकि दिवाली की हमने चर्चा की है सर, शुरुआत में आपके साथ कर रही हूँ, दिवाली की हमने चर्चा की है, माँ लक्ष्मी की मैंने बात की है, और शायद ही कोई भारत में ऐसा हो जो गणेश लक्ष्मी की पूजा के साथ उनके घर आगमन की कोशिश ना करता हो। किसी को सफलता मिलती भी है, किसी को नहीं भी मिलती है, तो अपने ढंग से आप इसे कैसे समझाइएगा और हर घर में माँ लक्ष्मी पहुँचे, इसके लिए करें क्या? देखिए, ये हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, और हर रोज़ हमारी दिवाली है, क्योंकि हर रोज़ हम श्री राम को, जय श्री राम, जय सिया राम, हम हमेशा ही पहले सिया का नाम लेते हैं, फिर राम जी का नाम लेते हैं। हम पहले राधा जी का नाम लेते हैं, फिर कृष्ण जी का नाम लेते हैं। तो हमारे लिए तो रोज़ दिवाली है, रोज़ दशहरा है। हम एक दिन ही क्यों विशेष कार्य करें, हम तो रोज़ करेंगे और रोज़ ही अपने शुक्र को खुश रखेंगे। और हम, मेरा शुक्र कौन है? साक्षी जी। हाँ। अब दिवाली पे ही क्यों हम शुभ कर्म करें? और अब देखिए, कंजक पे, दिवाली पे, दशहरे पे, जितने भी त्योहार हैं, तभी क्यों हम औरत को पूजें? क्यों ना हम सबसे पहले अपनी वाइफ से शुरू करें? सब देखिए, माँ को तो हर कोई पूछता है ना? हाँ। और एक उपाय मेरे दिमाग में, देखिए बोल देता हूँ मैं अवश्य ही। हाँ। मुझे आज़ाद खोल दीजिए एक बारी, मैं आपको इतने अच्छे अच्छे उपाय आज बता के जाऊँगा। हाँ। दिवाली दशहरे की बात नहीं है, हर रोज़ दिवाली दशहरा मेरी गारंटी है लोग मनाएंगे मेरे उपायों के बाद। सबसे पहले माँ की बात आई। माँ सबसे प्रिय होती है, सबसे सुकून वाली होती है। माँ की ही गोद में इंसान सब कुछ सीखता है, माँ की ही पेट से पैदा होता है। ठीक बात। तो सबसे पहला चमत्कार तो माँ है। तो क्या करना है? अगर पैसा चाहिए भरपूर, आनंद लेना है जीवन का भरपूर, मिट्टी का कसोला लीजिए। सोमवार के सोमवार आपने दूध से माँ के पैर धोने। मैं कहता हूँ ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसका काम ना बने माँ के पैर दूध से धोने के बाद। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि जब आप माँ के पैर धो रहे होंगे दूध से, हाँ, और उसके बाद जो माँ के आशीर्वाद आपको मिलेंगे ना, ओए होए, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी आपके लिए। आप याद करेंगी, आपको मैसेज आएंगे कि वाह मज़ा आ गया ज़िंदगी जीने का। और ये एक दो दिन नहीं करना, वैसे ही कभी दूध ले लिया, माँ के पैर पहुँच दिए। अच्छा। और ये कसोला लेके जब आपने माँ के पैर धोए, मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं रहेगा, ज़िंदगी में कुछ तकलीफ नहीं रहेगी, पैसे का अंबार आपको लग जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। हाँ। हाँ। अब ये तो मैंने माँ की बात करी। और संजीव जी, उस दूध का क्या करेंगे फिर बाद में? दूध को पेड़ पे डाल दीजिए या कुत्तों को पिला दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। हाँ। हाँ। अब आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि दिवाली है, दिवाली में हम माँ लक्ष्मी को पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? पैसा है। हाँ। हमारी माँ लक्ष्मी कौन है? हमारी बीवी। बहुत शानदार। हाँ, ठीक बात। हम अपनी माँ को तो देखिए, अब माँ लक्ष्मी की बात हुई तो हमारी माँ, दूसरी माँ हमारी बीवी है। अब मेरी बात में ना कंट्रोवर्सी कर देंगे लोग, कहेंगे ये क्या बात होगी, ये क्या बात होगी। अरे भाई, जो भी बात होगी ना, हम तो माँ लक्ष्मी अपनी बीवी को मानते हैं, तो मेरी माँ दूसरी ये है, बीवी दूसरी माँ है। जो माँ अपने लाड, पहली माँ जो होती है, जो पैदा करती है, जो बिगाड़ देती है अपने बच्चों को, दूसरी माँ जो बीवी होती है वो आपको सुधारती है। ठीक बात। मानते हैं आप इस बात हाँ को? हाँ, और उतने प्रेम से आपकी सेवा करती है, आपका ख्याल, आपका खाना बनाती है, आपको कपड़े देती है, आपकी गंदगी साफ करती है, आपके बुरे व्यवहार को सहन करती है। आप क्या क्या उसके साथ क्या क्या घटनाएं करते हैं, ये सिर्फ आदमी को ही पता है। उसके बाद आप पूछते किसको हैं? भगवानों को, ना पहली माँ को ना दूसरी माँ को। मैं दूसरी माँ के लिए कई उपाय बोलना चाहूँगा, शुक्र के लिए। हाँ। दूसरी माँ हमारी बीवी है। सबसे पहले और सबसे पहले
जो बीवियां बेचारी परेशान हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले रात को बेड पे एक इत्र बना लीजिए। किसका इत्र बनाना है? गुलाब जल और नीम के पानी का। नीम की पत्तियों को उबाल लीजिए मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। उसके बाद उनको मिक्स कर लीजिए। एक स्प्रे बोतल ले आइए छोटी सी, बड़ा सस्ता सा उपाय है, थोड़ा सा करना पड़ेगा प्लीज़। ये ले जाके आपने जाके स्प्रे करना है अपने बेड पे रात को सोते से पहले। 43 दिन मात्र आपने ये उपाय किया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? चंद्रमा का तो लॉजिक मैंने बता दिया ना, माँ का पैर दूध से धोना है, चंद्रमा खुश तो लिक्विड पैसा खुश। ठीक है, आपका मन खुश, तन खुश, सब खुश। अब इसको कैसे हम देखेंगे? शुक्र जो 12वां घर होता है ना, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वां घर जो होता है हमारा, वो शुक्र का उच्च का घर होता है। ठीक है जी। जिसके घर में 12वें घर में शुक्र होता है ना, उसको गर्लफ्रेंड की कमी नहीं होती। बीवी उसको ऐसी मिलती है दूध देने वाली गाय। आप पढ़ लीजिए शास्त्रों में, पढ़ लीजिए लाल किताब में, पढ़ लीजिए वैदिक में, जिसका शुक्र 12वें में। अब हमने क्या किया? खुशबू से 12वें घर, बेड हमारा 12वां घर है, रात को आपने स्प्रे किया, 12वें घर में आपका शुक्र पहुंच गया मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। अब वहाँ पे आपका पति और पत्नी जो छिड़केगा वो आपके अधीन हो जाएगा। धीरे धीरे, चमत्कार नहीं होगा 1-2 दिन में, धीरे धीरे वो आपके इन्फ्लुएंस में आएगा। लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े धीरे धीरे खत्म होंगे। 10-15 दिन में आपको फील होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, मंगल को क्यों हमने ऐड किया वहाँ पे? क्योंकि राहु का पक्का घर 12वां घर होता है। राहु का पक्का घर 12वां घर होता है। तो जब हम मंगल को साथ में छिड़केंगे, 12वें घर में मंगल जो होता है मेरी बिटिया रानी, वो किसको कंट्रोल कर देता है? राहु को। मंगल को जैसे ही छिड़केंगे राहु को कंट्रोल कर देगा। तो आपके घर में शांति, सुख, शांति, समृद्धि, पैसा, मैं कहता हूँ इतना प्यार बढ़ जाएगा, कोई अंत नहीं है। क्या बात है। देखिए, हर उपाय के पीछे लॉजिक होना चाहिए। और जिनको नॉलेज होगी ना, वो हमारे दीवाने हैं। नहीं तो मैं तेज पत्ता नहीं जलाऊंगा ना लौंग जलाऊंगा, ना तेज पत्ता जलाऊंगा, ना दालचीनी जलाऊंगा, ना काली मिर्च जलाऊंगा, ना नींबू जलाऊंगा। ये लॉजिक वाले उपाय बताऊंगा आज आपको। और लोग हमसे प्यार क्यों करते हैं और क्यों चाहते हैं? हमारे उपायों में असर है और नॉलेज है। सबसे बड़ी बात क्या है? नॉलेज है। और एक और चीज़ बताऊं आपको मेरी बिटिया रानी। हाँ, ओहो, बताइए। मैंने कृष्णा को भी ये बात बताई थी लाफ्टर शेफ में। अच्छा। लाफ्टर शेफ में हम गए थे जब, हाँ हाँ। तो हमने, भारती भी हमसे बहुत जुड़ी हुई हैं और हमसे उनके हस्बैंड भी बहुत जुड़े हुए हैं। कभी आप उनके पॉडकास्ट देखिएगा तो उनके जो हस्बैंड है वो कहते हैं मैं आपके ही उपाय करता हूँ, किसी के नहीं करता। अच्छा। जब भी हम वहाँ पे पॉडकास्ट देते हैं जाके भारती को, और मेरे उनके हस्बैंड का नाम भूल जाता हूँ बार बार, क्या? हर्ष। हाँ, हर्ष जी से, भारती जी और हर्ष जी से हम मिलते हैं। तो हर्ष जी और भारती जी मुझे ही पत्रिका दिखाती हैं, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं उनके बाद। और पॉडकास्ट में, किसी भी पॉडकास्ट में हर्ष जी ने ये नहीं बोला कि मुझे उपायों का असर आया है। आप देखना हमारे पॉडकास्ट में हर्ष जी ने आखिरी में बोला है कि मैं इनके उपाय करता हूँ। ये हमें वो पत्रिका दिखाते हैं पॉडकास्ट के बाद, सिर्फ हम ही हैं एक ऐसे पापी जिनको दिखाया जाती है पत्रिका। और आखिरी में हर कोई बोलता है कि मजा आया। और उन्होंने पत्रिका दिखाई और उन्होंने अगले पॉडकास्ट में जब हम गए तो उन्होंने बोला कि आपने मुझे प्रोग्राम के बाद आपने उपाय बताया था और मैंने सारे उपाय करे। तो उन्होंने ना एक और प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें गेम्स शो है। अच्छा। बहुत बड़ा शो बनाया उन्होंने और वो उसमें बड़ा मज़ा आया। और लाफ्टर शेफ में मैंने कृष्णा जी को बोला वाइफ के पैर छूने, तो
तो आप कभी लेफ्ट शेफ देखना, उसमें कृष्णा जी भी और मैं भी पैर छू रहे हैं। अच्छा, आपने मैम के पैर छुए। तो मैंने कहा वाइफ के पैर छूओ भाई। अब मेरा इसके पीछे क्या लॉजिक है, माँ के जब हम पैर छूते हैं वो भी तो एक शुक्र है ना, मतलब माँ है, शुक्र है, किसी की शुक्र है, एक औरत है, तो हम बीवी के पैर क्यों नहीं छू सकते? आप जब जब अपनी बीवी के पैर छूओगे, मर्दों की पता क्या कमजोरी होती है मैं आपको बताऊं, वो अपनी बीवी पर आश्रित भी होंगे, जैसे मैं अपनी वाइफ पे हूँ, मैं अपनी वाइफ को प्यार करता हूँ, मेरी वाइफ सारा काम संभालती है, मैं साफ स्पष्ट बोलता हूँ दुनिया के सामने, मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ में। तो जब ये सब कुछ संभालती हैं तो मैं इनके पैर छूने में मुझे शर्म कैसी? कृष्ण जी राधा जी के पैर छूते थे, भाने से पकड़ के पैर को प्यार करते थे, तो हम क्यों ना झुकें भाई? मुझे लगता है ये अगर बहुत शुरू से ही परंपरा रही होती तो आज देश कहीं और होता, क्योंकि पति तो परमेश्वर आज से नहीं सर, जमाने से है, लेकिन पत्नी को देवी का दर्जा या माँ का दर्जा मैं दिलवाऊंगा ना, मैं दिलवाऊंगा, मुझसे प्यार करने वाले ये करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज हाजिरी भी लगाइए, जैसे अभी संजीव सर कह भी रहे हैं कि उनके चाहने वाले जो हैं दीवाने हैं उनके, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस फिर लगा दीजिए और अपना जो प्यार है वो लुटा दीजिए। कोई सवाल भी अगर आपके मन में और एक और चीज मैं बताता हूँ, मेरी इस बात का ट्रोल, मुझे बड़ा दुख होता है कि कई लेडीज एस्ट्रोलॉजर ने बड़ा बुरा बोला मुझे इस बात पे कि पति कैसे पैर छुएगा, फलान है ढिमकान है। अरे भाई, आप औरत ही औरत के दुश्मन है। ठीक बात। आप क्या बोल रही हैं? कान्हा जी तक ने राधा जी के पैर को चूमा है, ऐसे अपने माथे पे लगाए। कान्हा जी भगवान नहीं है? पर सर मुझे लगता है जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो पीछे से ट्रोल करने वाले बहुत से लोग होते हैं, आपके आगे बढ़ने की निशानी यही है कि मैं कोई तो बात चुपके आपके आज पीछे आपने दूर बैठा रखा है, नहीं तो मैं 2-3 बार ही छू चुका होता। आप आपकी भावनाएं समझ रहे हैं सर, मैम भले दूर बैठी हुई हैं पर वो आपका जो प्रेम है, स्नेह है साक्षी मैम के लिए, वो मुझे लग रहा है दिखाई भी दे रहा है और मेरे व्यूवर्स भी कैमरे पे देख पा रहे होंगे। मैं एक चीज यहाँ पे और समझना चाहती हूँ, क्योंकि जो उपाय आपने बताए उसमें आपने 43 दिन का जिक्र किया, 43 डेज। हाँ, तो जो उपाय है उनका साइंटिफिक रीजन तो आपने बता दिया। अब ये 43 डेज के पीछे क्या लॉजिक है? 43 डेज में ना हमारा जो ऑरा होता है ना वो क्रिएट हो जाता है, जैसे सवा महीना होता है 43 डेज में। जैसे हम अगर ला किताब के ऊपर उपाय करते हैं तो अगर हम 43 डेज तक करते हैं तो वो हमें सिद्ध हो जाते हैं, वो हमारा ऑरा क्रिएट हो जाता है, एक अच्छी वाइब्रेशन जो है हमारे साथ में आ जाती है और हम बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। क्योंकि एक ही काम को हम करते रहेंगे तो ऑरा क्रिएट हो जाएगा ना। जैसे आप कोई मैनिफेस्टेशन होती है, आप बोलते रहते हो तो आपकी वो बातें पूरी होने लग जाती हैं। ऐसे ही हमारे उपायों का असर जो है वो दिखने लग जाता है। मतलब 43 दिन तक पहले इंतजार करना होगा? नहीं, वो किसी को तो 2-4 दिन में फर्क पड़ जाता है और किसी को 15 दिन में लग जाता है, लेकिन 43 डेज में वो पूरा असर आ जाता है। ठीक है, अब आप भी मुझे साक्षी मैम बता दें कि सर की तो शुक्र आप हैं, फिर आपके शुक्र भी सर हुए, ऐसे हम माने कि स्पाउस ही शुक्र होता है क्या? स्पाउस ही शुक्र होता है और हमारी कुंडली में 7वां घर हमारा शुक्र के पास है, जो कि वहाँ का कारक जो होता है वो बुध होता है और शुक्र होता है। तो 7th हाउस अगर किसी को भी ठीक करना है, क्योंकि आजकल रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती हैं, तो 7th हाउस अगर ठीक करना है तो शुक्र और बुध को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कुंडली में। और देखिए क्या कहते हैं कि जो और वहीं से पैसा भी आता है, क्योंकि आपकी कुंडली में 3 भाव जो होते हैं वो पैसा देते हैं। एक आपकी कुंडली का 7th हाउस जो आपको डेली इनकम देता है, एक आपकी कुंडली का 11th हाउस जो आपको इकट्ठा पैसा देता है, मोटा पैसा। जैसे सपोज कीजिए आप प्रॉपर्टी का काम करती हैं तो प्रॉपर्टी के काम में एक बारी में पैसा आ गया, कमीशन आ गया एक बारी में, फिर उसके बाद अगले महीने वो कमीशन आएगी कि नहीं आएगी, उसके आगे कोई और डील होगी कि नहीं होगी, तो आपके पास में एक बारी में पैसा आया, मोटा पैसा आ गया, आपके 4-5 महीने निकल गए। और जैसे क्या कहते हैं कि डेली इनकम होती है, जैसे बीकानेर, हल्दीराम, इनकी डेली की इनकम है, रोज इनके पास में पैसा आ रहा है, वो आपका 7th हाउस है। और जो इकट्ठा पैसा आ रहा है वो आपका 11th हाउस है। और जो धन भाव है 2nd हाउस भी है, वो भी हमारा धन भाव होता है। तो 3 कुंडली में भाव होते हैं, दूसरा भाव से आपको कितना पैसा आप जोड़ पाओगे और कितना आपके पास में रुकेगा। तो ये रुकवाने वाला जो ग्रह है ना, ये आपका 2nd हाउस का मालिक होता है। अच्छा। तो आप अपनी कुंडली में हर एक चीज़ हमारी कुंडली के अंदर होती है। तो पैसों के भी 3 भाव होते हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उससे आप देख सकते हैं कि कैसे आपके पास में कितना पैसा होगा, कितना नहीं होगा, आप अम्बानी बनोगे, अडानी बनोगे, कितना आपके पास में आएगा, या एक छोटा सा नौकरी करते ही रह जाओगे सारी जिंदगी, या कोई बहुत बड़ा जैक लग जाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली बता देती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब देखिए
देखिए, सॉरी नहीं, टू नहीं। इंटरप्ट यू, मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। क्या होता है, ज्ञान हमें ना थोड़ा ज़्यादा है, थोड़े हम पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, बुरा मत मानिएगा इस बात पे। अब साक्षी जी ने दूसरे घर की बात करी, आज मैं आपको ना महालक्ष्मी योग बताता हूँ। 9th हाउस, 2nd हाउस एंड 4th हाउस। शायद हो सकता है आपको ये बातें ना समझ में आ रही हों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 2nd हाउस जो होता है हमारा बैंक बैलेंस होता है, ठीक है, क्लियर है? मुझे बखूबी समझ आ रहा है सर। आधा ज्योतिष मैं भी जानती हूँ, मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं। अरे मेरी मैं माता जो रानी, है, मैं माफ़ी समझ में चाहूँगा, आ रहा है फिर तो आपको, है ना? सर झुका के आपसे माफ़ी मांगूंगा। मैं अगर राष्ट्रीय पंचांग जो भारत सरकार का हिंदी में निकलता है उसका आज आप संपादक- प्रोग्राम खत्म होने से पहले पहले आप हमारी फैन हो जाएंगी, ये मेरी तो बस गारंटी ये है बता रही हूँ आज। सर कि मुझे द्वितीय भाव या चतुर्थ भाव हाँ, और हाँ, हाँ। सप्तम भाव ये प्रॉपर समझ आ रहा है। Proper सिर्फ समझ आता है, मैं हाँ। ये बहुत बढ़िया, आज मजा आएगा। आज हो सकता है ऑडियंस को समझना है, आज आपको समझाएंगे एस्ट्रोलॉजी होती क्या ठीक चीज़ है। है। हाँ, 2nd भाव हमारा धन भाव है, चलिए बताते भी चलते हैं साथ साथ में। 2nd हाउस हमारा बैंक बैलेंस है, 2nd हाउस हमारी वाणी है, 2nd हाउस हमारा ससुराल है, ठीक है जी। अगर हम 2nd हाउस को ठीक कर लें तो पैसा। 4th हाउस जो होता है हमारा सुख भाव होता है, जिसमें हमारी माता, हमारा पैसा, हमारा नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ 4था घर। 9th हाउस जो होता है हमारी किस्मत होती है, ठीक है मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। तो अगर हम अपना 9th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस जागृत कर लें, जो कि इजी नहीं है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू जागृत योर 2nd हाउस, 9th हाउस एंड 4th हाउस। लाल किताब में इसे कहते हैं 9वें घर की हवाएं चली। बारिश होती है ना, आपने सुना होगा, 9वां घर जो होता है वो हवाओं का होता है, किस्मत की हवाओं का। हवाएं चली। 2nd हाउस जो होता है पहाड़ों का होता है। जब भी कोई काम रुका हो तो हम कहते हैं पहाड़ों पे चक्कर लगाइए, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। 2nd हाउस जो हो गया वो पहाड़ों का हो गया। जब 9th हाउस से गरम गरम हवाएं चलेंगी तो वो जाके टकराएंगी 2nd हाउस से। 2nd हाउस क्या है? वर्षा का, पहाड़ों का। पहाड़ों से वो टकराएंगी तो वो 4थे घर में वर्षा करेंगी, क्योंकि 2nd हाउस के बिल्कुल नीचे 4था घर होता है। हाँ। ये लाल किताब में बहुत ही बड़ा, जिसका 9th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस भरा होता है ना, वो गरीब नहीं हो सकता कभी भी। वो करोड़पति ही होगा। करोड़ों अरबोपति होगा वो। लेकिन इसमें एक शर्त है कि इसमें मित्र ज्यादा बैठे हो तो ज्यादा अच्छा मित्र ज़्यादा बैठे हों, रहेगा। मित्र ज्यादा होंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इसको आप एक्टिवेट भी कर सकते हो। एक्टिवेट भी कर सकते हैं, और हम लोगों के एक्टिवेट करवाते हैं। 9th हाउस में भी ग्रह स्थापित करवाते हैं, हाँ। 2nd हाउस में भी मित्र ग्रह स्थापित करवाते हैं, और 4थे ग्रह में भी। तो ये घर जिसके अच्छे नहीं हैं, अगर वो एक्टिवेट करेगा इसे आपके बताए जरिए से, तो क्या फिर जो लाभ होगा वो उतना ही होगा जिसका एक्टिवेट है? 101 नहीं, 100, मेरी गारंटी है। पहली बात, अब माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरा दिमाग ना गोली की स्पीड से भी आगे चलता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहली बात, हाँ। गुरु वो अच्छा, जहाँ आपके मंच पे गारंटी दे के जा रहा हूँ, जो गुरु आपके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और आपके नेचर के बारे में बता दे, और आपने क्यों कॉल किया उसके बारे में बता दे। अच्छा। आपकी क्या प्रॉब्लम है वो बता दे, वो गुरु ठीक नहीं है। बिल्कुल। छाती ठोक के गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं। आपको एक मैसेज नहीं आएगा कि गुरुजी से अपॉइंटमेंट दी, 5 मिनट दिए, 10 मिनट दिए, कॉल काट दी और हमें सब कुछ बताना पड़ा। आपको लिख के दे रहा हूँ, एक मैसेज आ जाए ऐसा, ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा मैं उस दिन। अच्छा। अभी आगे मेरी बात खत्म नहीं हुई मेरी बिटिया रानी, कॉन्फिडेंट आदमी हूँ मैं। हाँ। मैं बताऊंगा उसको समस्या क्या है, मैं बताऊंगा वो कैसा इंसान है नेचर का, मैं बताऊंगा उसको उसका प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, सारी बातें मैं बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और यही साक्षी जी भी बताएंगी। और
उपाय ना लगे, गारंटी मेरी है इसके बाद भी। ये होते हैं गुरु, ये होते हैं एस्ट्रोलॉजर जिनको नॉलेज होती है। आज 30 साल का एक्सपीरियंस है, घमंड नहीं है, विश्वास है मेरा। ये इसमें मेरा सवाल ये है, आज तक किसी ने बोली है आपको ये बात? किसी पॉडकास्ट में कितने कर चुकी हैं आप? सॉरी, बुरा मत मानना, आपको लगेगा मैं घमंडी हूँ या कुछ हूँ। ये मेरा विश्वास है, कॉन्फिडेंट हूँ मैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले मुझे आपने जवाब देना है। आज तक किसी पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर ने आपको ये बात बोली जो मैंने बोली? एक आध लोगों ने कही है। एक आध? कितने में से आप कितने पॉडकास्ट कर चुकी हैं? अनगिनत, आपको पता ही नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं, असली गुरु को पकड़ना है सबने। मजा तो वही है। अगर आपको मजा लेना हो, इसके बाद मुझे अपनी पत्रिका दिखाइएगा, मैं बताऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ। यही मैं आपको बता रहा हूँ। ये भारती हो गई, ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर, जितने भी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। सर ने जितना अपना एक्सपीरियंस बताया और दावे से वो ये कह रहे हैं कि उनके बताए हुए उपाय सटीक बैठते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है। इसमें मेरा सवाल साक्षी मैम आपसे ये है कि हमने अभी तक जितना सुना है, आई एम श्योर मेरे व्यूवर भी ये जानते होंगे कि हम सुनते हैं कि एक संचित कर्म होता है, एक आपका प्रारब्ध होता है, और अमूमन लोगों का ये कहना होता है कि जो आपका अकाट्य जो कर्म हैं वो फल तो आपको भोगना ही पड़ता है, ऐसा हम सुनते हैं। आप लोग ज़्यादा अनुभवी और विद्वान हैं तो उस पे और आप मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो क्या वो चीज़ें जो कुंडली में लिखी ही हैं, जो मैं अपना प्रारब्ध लेके आया ही हूँ इस धरती पे, क्या उसकी काट भी होती है? बिल्कुल होती है। क्योंकि देखिए क्या कहते हैं कि क्या होता है कि जैसे कि आपके जो संचित कर्म हैं और उन कर्मों को आप जो अपने दान करते हैं, जो हम डोनेशंस करते हैं, उन कर्मों को आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हो। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि कहते हैं कि आपका ये है कि आपका एक्सीडेंट होना है और टांग टूटनी है, तो अगर आपने कर्म अच्छे कर रखे हैं और इन सब चीज़ों का ना पिछला जन्म अगला जन्म तो किसने देखा नहीं है, यहीं पर ही आप जो जो चीज़ें करते हुए आ रहे हो उसका रिजल्ट आपको इसी जन्म में मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, क्या कहते हैं कि जैसे कि अगर भगवान ने आपको कोई चोट देनी है या टांग तोड़नी है, तो वो क्या करेगा, क्या कहते हैं अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको एक छतरी मिल जाएगी, आपको जो है ना मोच आ जाएगी। बारिश बहुत तेज़ हो रही है तो आपको छतरी मिल गई, और अगर आपका टांग टूटने तो आपको जो है मोच आ गई। तो इतना जो है हमारे साथ में होता है अगर हम अच्छे कर्म करते रहते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। और जितनी मैंने देखा है कि जितनी आप जानवरों की सेवा करते हैं ना, उससे आपका जो है ये प्रारब्ध जो है वो कटना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं। तो जितनी आप उनकी सेवा करोगे, जितना आप उनके लिए करोगे, तो आप देखोगे कि आपके ये जो जीवन है ना आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि कई लोगों को तो मैंने कुंडली देखती हूँ ना, कई लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली तो एस्ट्रोलॉजरों ने ना ऐसे करके फेंक देते थे। अच्छा, ठीक है, हाँ। कि आप मेरी कुछ भी नहीं, हाँ, फेंक जी देते। के भी ऐसे करते थे। तो कहते थे कि आपका कुछ नहीं हो सकता। तो जिनका कुछ नहीं हो सकता ना, उनका भी भगवान जो है वो बहुत कुछ कर देता है। अगर आप अपने कर्मों में विश्वास रखोगे तो, कर्म अच्छे करो तो जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। ये तो मैंने जिंदगी में सीखा है ये। हाँ। अब क्या होता है मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, अगर हम थोड़े से फीडिंग के उपाय कर दें तो उससे क्या होगा, जैसे हरी मूंग की दाल जो है, अगर हम पक्षियों को रोज़ डेली खिला दें, देखो मैं नहीं कहता कि भर भर के खिलाइए, एक मुट्ठी भी आपने अगर खिला दी मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, या मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों ने, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आज चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा 1 हफ्ते खिला के 2 हफ्ते खिला के चमत्कार हो जाएगा। अब जब मैं जिम जाता हूँ, वहाँ पे नीचे एक मेरे जो राम लड्डू बेचने वाला एक भैया था, उसने कहा गुरुजी मैं आपके ना वो देखता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए मेरा काम चल जाए। मैं कहा भाई कुछ नहीं करना है, रात को 1 मुट्ठी हरी मूंग की दाल भिगो दे और उसमें एक फिटकरी का वो डाल दे चुटकी, और सुबह पक्षियों को डाल दे। मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, उसके बाद ना वो मतलब मेरे पैर छूने लग गया। मैंने कहा भाई मेरे पैर मत छू, मात्र 1 मुट्ठी हरी मूंग की दाल डालने से क्या होगा, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, इसमें नॉलेज है, इसमें ग्रह है। उससे क्या होगा, आपका बिजनेस अच्छा हो जाएगा, आपको बिजनेस चलेगा नहीं, भागने लग जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि एकदम से मैं करोड़पति बन जाऊं, स्टेप बाय स्टेप होगा जो भी होगा। ये एक फीडिंग का उपाय है।
अब लोग बेचारे ना, एक तो पैसा जुड़ता नहीं है, पैसा आता भी है उधारी में चला जाता है, उधारी दे देते हैं फंस जाता है, बरकत होती नहीं है, बरकत रुक जाती है जीवन में। एक उपाय बताता हूँ आज आपको, इतना प्यारा, इतना सोना, इतना नन्ना मुन्ना सा उपाय है, आप याद करोगे मुझे इसके बाद, आप करके देखना। ठीक है। ये शुक्र का उपाय है। एक आलू होता है ना, उसको काटें, उस पे हल्दी लगा दीजिए अंदर वाले पार्ट में। श्रद्धा है 1 खिलाइए, 100 खिलाइए, 1000 खिलाइए, ठीक है जी। वो जाके गाय को खिला दीजिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपका कैसा भी कर्जा होगा, आपका कैसा भी काम होगा, आपका कैसा भी पैसा होगा, आपका रुका हुआ पैसा होगा, मैं कह रहा हूँ आप मुझे याद करेंगे और इसके बाद पति पत्नी की भी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि ये शुक्र और बृहस्पति का उपाय है। आपने आलू काटा, उसमें स्टार्च निकलता है, स्टार्च, उसके ऊपर आपने हल्दी लगा दी ना, जब आप गौ माता को खिलाएंगे ना मेरी माता रानी, वो स्टार्च और हल्दी गौ माता के गले में जब जाएगी, उनके अंदरूनी अंगों में चिपक जाएगी। अकेली हल्दी कभी नहीं चिपकेगी, वो बह जाएगी। स्टार्च जो आलू में होता है वो हीलिंग का काम करता है, हल्दी भी हीलिंग का काम करती है, एंटीबायोटिक हो जाते हैं दोनों। और गौ माता के अंदर हजारों लाखों करोड़ों देवी देवता है, हमने भी सुने हैं, आपने भी सुने हैं, ठीक बात है ना। तो वो जैसे ही हम खाएंगे, हमारा शुक्र और बृहस्पति ठीक हो जाएगा। जो उनके अंदर जख्म हो रखे हैं, जो उनके अंदर शीशे कूड़ा खा के जो अंदर की हालत खराब हो रखी है, वो ठीक हो जाएगी। अब ये शुक्र का उपाय और बृहस्पति का उपाय। शुक्र को हम और भी तो ठीक कर सकते हैं। ये आप पहनिएगा मेरे कहने पे। क्या चीज़ है ये? चांदी के छल्ले। अच्छा। ये 20 साल से मैं उपाय बता रहा हूँ। चांदी के छल्ले अंगूठों में पहनिए आप, बिना जोड़ के। अच्छा। ओए होए, ये मेरा कोई भी व्यूअर पहन सकता है? जिस के, बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरे अंगूठों में ना बेबात का दर्द रहता था, और जिसके अंगूठों में दर्द रहेगा, चाहे वो पैर के हों चाहे वो हाथों के हों, उसका शुक्र खराब है। अगर पैर के अंगूठों में अगर आपके दर्द होता है तो आपने एक सफ़ेद सूती जो है एक धागा लेना है और उसको पैर, उसमें भी सफ़ेद ही है, उसको 2 बार जो है वो बांध लेना है उसे अंगूठे पे, और उसके बाद जब वो गंदा हो जाए 3-4 दिन के बाद उसको आप चेंज कर लो, आप देखो आपका अंगूठे का दर्द बंद हो जाएगा। और ये भी शुक्र का ही उपाय है। शुक्र सफ़ेद रेशमी धागा जो है वो भी शुक्र होता है, तो आप ये करो, उससे शुक्र आपका और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इन्हांस हो जाता है। बिछुआ नहीं पहनते थे साक्षी हाँ, जी? पहले हम लोग बिछुए पहनते थे, है ना, पहले ज़माने में हमारी मम्मी वगैरह पहनती थी, तो हम लोग तो पहनते नहीं। तो वो जो बिछुआ भी पहनने का मतलब चांदी का होता था कि इंसान जो है वो ठंडा रहता था और उसको गुस्सा कम आता था, जैसे लेडीज़ को। और उससे क्या कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी भी आती है ना। तो आप अभी जैसे धनतेरस आने वाली है, तो अपनी वाइफ को जो है एक बिछुआ जो है एक सेट उसको ज़रूर गिफ्ट कर दो। उससे क्या होगा कि माता लक्ष्मी भी आएगी और पैसा भी आएगा और वाइफ भी खुश हो जाएगी। क्योंकि चांदी की कोई भी एक चीज़ जो है ना आपको धनतेरस पे ज़रूर देनी चाहिए वाइफ को। जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर चांदी की कोई चीज़, जैसे बिछुआ गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर चांदी की चाबी। चांदी की चाबी रखने से भी हमारे पास में धन का फ्लो जो है ना, मनी फ्लो, वो भी हमारे पास में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये भी आप जो है वो कर सकते हैं उपाय। तो धनतेरस है, दिवाली है, गिफ्ट करो। और पता है क्या होता है कि हम दिवाली पर ना क्या करते हैं, हम सबको गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम आपस में गिफ्ट देना भूल जाते हैं। हाँ। ठीक है, मतलब वाइफ हस्बैंड को नहीं देती, वो कहती चलो भाई इतना सारा पैसा लग रहा है, इधर रिश्तेदारों को देना है, उसको देना है, उसको देना है। आपको अपने स्पाउस को तो ज़रूर गिफ्ट करना है। कोई ना कोई परफ्यूम गिफ्ट करो, चाहे कुछ भी गिफ्ट करो, चाहे कोई पर्स दो वाइफ को, या किसी को भी कुछ भी चीज़ दो, लेकिन आपको गिफ्टिंग में जो है ना ज़रूर करनी है अपनी वाइफ को, हस्बैंड को और अपने बच्चों को। आपको दिवाली पर जरूर देना, नहीं तो हम रिश्तेदारों को ही देते देते खुश हो जाते हैं कि भाई रिश्तेदारों को ही बस उनसे जो हमें रिटर्न में मिल गया वही हमें अपना लगता है। तो आपको अपने वाइफ को और स्पाउस को ज़रूर गिफ्ट करना है, और आप देखोगे इससे भी माता लक्ष्मी खुश होती है। गिफ्ट कोई भी दे सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत से लोग आईफोन गिफ्ट करने का प्लान दिवाली पे कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक या गैजेट कुछ भी। मैं तो ये बोलती हूँ जैसे कई लोगों के शुक्र खराब होते हैं, शुक्र खराब होते हैं, तो वो लोग जो है ना ये परफ्यूम्स
लेडीज़ आइटम्स और पर्सेस वगैरह, शूज़ वगैरह जो हैं वो गिफ्ट कर सकते हैं। जिनके शुक्र उच्च के होते हैं तो उनको नहीं गिफ्ट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास में पहले से वो जो एक अच्छी एनर्जी है तो उनको बांटनी नहीं है। जब हमारे कोई प्लेनेट नीच का होता है या ख़राब होता है ना, तो हमें वो वाले सामान की गिफ्टिंग ज़्यादा करनी चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपका राहु ख़राब है तो आपको गिफ्टिंग में आईफोन गिफ्ट कर दो, या फिर क्या कहते हैं कोई और फ़ोन गिफ्ट कर दो। तो ये जो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं ये हमारे राहु कंट्रोल करती हैं। तो राहु को, अगर आपका राहु ख़राब है, किसी भी भाव में ख़राब बैठा हुआ है, 8वें भाव में, और जो है 8वें भाव में, 9वें भाव में, या जो है 4थे भाव में बैठा है, 7वें भाव में बैठा है, तो आपको इस दिवाली पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम गिफ्ट करनी चाहिए। क्या बात है ना। तो अपने क्लाइंट जिन लोगों को नॉलेज है वो लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन और पहले कुंडली दिखा लें, आप ऐसा कह कुंडली दिखा भी सकते हैं। और आजकल सबको नॉलेज है मेरा कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। हाँ। और हमारी तो एक स्मार्ट कुंडली भी आती है, वो तो आपको ओनली 499 की आती है स्मार्ट कुंडली हमारी। उसमें आपको सब पता चल जाता है आपके कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, और साथ में उसके हम उपाय भी दे देते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस तो एक जगह कि लोगों को पता लग जाए कि हमारी कुंडली में कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे। ये बड़ी अवेयरनेस होनी बड़ी जरूरी है, ताकि आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है वो बेवकूफ़ ना बना सके, है ना। हाँ। और आप साक्षी उपाय भी जी, कर सके। हमारी क्लासेस भी तो चल रही हैं। हाँ, न्यूमरोलॉजी की, वैदिक की, लाल किताब की, वास्तु की, और लोग ऐसे पढ़ाते भी ऐसे हैं। सुंदर सुंदर कोर्सेज हमारे चल रहे हैं इस समय 1 साल से, और पूरा हमारा परिवार बन चुका है। ओहो तौबा तौबा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वाला तो सब परिवार। लोग नॉलेज वगैरह भी ले रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें, अगर आप लोगों को भी वेबिनार फ्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप लोग फ्री वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी उनको नॉलेज मिल जाएगी कैसे प्लैनेट्स होते हैं, कौन सा प्लैनेट क्या करता है क्या नहीं करता। अब जैसे संजीव जी ने बताया कि हरी मूंग की दाल डाल लीजिए, हाँ। ये बुध का उपाय है। और साथ में बुध को और ठीक करने के लिए अब किन्नरों को जो है ना, किन्नर जो होते हैं उनको आप हरे रंग की चूड़ियाँ दे सकते हो, क्योंकि किन्नर का रूप जो है ना, वो बुध जो है वो किन्नर का ही रूप है। तो हरे रंग की चूड़ियाँ दे सकते हो। और छोटी छोटी कन्याओं को ना, जैसे कि कहते हैं कि आप स्टेशनरी का सामान दे सकते हो, तो भी आपका बुध जो है वो ठीक हो जाता है। और छोटी छोटी कन्याओं को ग्रीन कलर का रुमाल, यानी हैंकरचीफ जो जिसको हम बोलते हैं, उसको ग्रीन कलर का रुमाल तो देंगे। साक्षी जी, बुध जैसे हम ठीक करेंगे उससे होगा क्या? उससे आपका बिजनेस चलेगा। अच्छा। बिजनेस चलेगा, आपके पास में क्लाइंटेज आएगी। और क्लाइंटेज को लाने के लिए एक स्विच वर्ड और बता देते हैं। हाँ। आपने जो ना बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आए, आपके पास में क्लाइंटेज आए, आपकी सेल्स इंक्रीज हो, क्योंकि दिवाली पे सब लोग चाहते हैं कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो। तो उसके लिए आपको बोलना है लुकास तासो, लुकास तासो, लुकास तासो, लुकास तासो। ये ना, ये फोकशायर्स है, ये इटालियन फोकशायर है, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे तो जैसे कॉन्वेलक्सा बोलते थे तो पैसा ही पैसा आता है ना, तो ऐसे लुकास तासो बोलने से आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। ये कितनी बार बोलना होगा? ये 51 टाइम बोलना है, ठीक है। दिन में 3 बार बोल सकते हैं लुकास तासो, लुकास तासो। और आप अपने सेल्समैन से भी, सेल्स गर्ल से भी बुलवा सकते हो, उनको बोलो कि बोलें ये, और देखो आपकी शॉप्स पे पैसा आना शुरू हो जाएगा, शॉप्स पे काम बढ़ जाएगा। थोड़ा बुलवा के तो देखो, उन्हें वेले बैठे रहते हैं वो लोग, बोलते नहीं है। इसके लिए वो भी क्या सोचते हैं आएगा ग्राहक तो उठेंगे दिखाएंगे, तो आप उनको बोले ये बोलो। अच्छा, तो क्या इसके लिए कुछ जैसे विशेष शुद्धि की भी आवश्यकता कोई है? शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं। 3 बार दिन में बस कभी दिन भी? में 3 बार कभी भी बोल दीजिए, बैठे बैठे बोल दीजिए, गाड़ी चलाने तब बोल दीजिए, जैसे मर्जी शॉप पे बैठकर बोल दीजिए लुकास तासो, लुकास तासो, तो बोलिए। और ये कम से कम 43 डेज तो करना ही है, हाँ, रेगुलर। 43 डेज तक तो करना है, तभी आपकी एक ऑरा क्रिएट होगी, तभी आपका जो है ना सबकॉन्शियस माइंड उसके साथ में अलाइन हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हाँ। ठीक है।